Today I have discussed something about new, like how can we make a deal between a students and a teacher. Main, what should be the relationship between of a students and a teacher be like. So first of all I would like say that कि एक टीचर्स और एक स्टूडेंट्स का जो बीच का बॉन्ड है, जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो किस टाइप के होने चाहिए. मेन अपनी जो बातें टीचर्स जो बातें कह रहा है वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से समझा पा रहा है, और जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर्स की बातों को किस तरह से समझ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी स्टूडेंट से डील करते हो तो तुम्हारी जो डीलिंग है, मेन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, तो जो हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक एंगेजमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में. मेन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, so your communication should be clear and the respect with the engagement, because it requires setting a fair expectations. अगर आप टीचर हो तो आप अपने आप को किस तरह से शो कर रहे हो एक स्टूडेंट के सामने, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको किस तरह से समझ रहे हैं. मेन विद द रिस्पेक्ट समझ रहा है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उसको समझ में आ रही है, आपको जो मोटिवेट है वो आप उसको दे पा रहे हो अच्छे से या नहीं दे पा रहे हो. बिकॉज इससे क्या होता है कि एक तरह से तो दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस में रहता है. सेकेंड इज़ कि आप यूजिंग क्लासरूम मैनेजमेंट. मेन जो आपके क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो किस टाइप का, अगर क्लासरूम का मैनेजमेंट जितना बेटर रहेगा उतनी जो आपके स्टूडेंट्स के जो कम्युनिकेशन है, जो बॉन्ड है वो काफ़ी यूनिक रहेगा और काफ़ी बेटर वे में रहेगा. क्योंकि एक दोनों का जो बॉन्ड है वो क्लासरूम के बिहाफ पे होता है. अगर मान लो आप एक तरह से पार्शलिटी कर रहे हो एक स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में, तो उससे क्या होता है कि जो दोनों का बीच का बॉन्ड होता है वो काफ़ी ख़राब होता है कि भाई जो टीचर्स हैं वो सिर्फ उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही और हम पे ध्यान नहीं दे रही. सो क्लासरूम में अगर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो जो एक तरह का बॉन्ड है वो भी काफ़ी अच्छे से रहेगा. द थर्ड इज़ ऑफरिंग सपोर्ट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड एडेप्टिलिटीज़ आर द क्यूरिकल. मेन अगर मान लो अगर आपके पास हर एक चीज़, मेन आपके पास एक सपोर्ट है, पॉजिटिव सपोर्ट लेकर चल रहे हो हर एक चीज़ को लेके, तो काफ़ी जो बॉन्ड है वो भी क्लियर रहेगा. एंड एज इट मेंटेनिंग एंड empathetic approach to be students be like या फिर students be need. The last is engage and the motivate the students through the diverse teaching methods.